यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला शाहिद ने ट्वीट करके मोदी के यूनाइटेड नेशन में भाषण की तारीफ तो किया ही, साथ ही पाकिस्तानी मीडिया भी मोदी को सच्चा देशभक्त मान रही है। आइए आप भी सुने। प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान ने जो तकरीर की, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के सामने हमारा दुश्मन सही, बदतरीन दुश्मन सही, लेकिन अपने मुल्क के लिए जिस तरह से वो खिदमत पेश कर रहा है, या जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने आप को दुनिया के सामने ला रहा है, या जिस तरह से उसने दुनिया के सामने लाया कि मैं एक चाय फरोश करने वाले का बेटा हूँ और मैं चाय फलां जगह पे चाय फरोख्त करता था, मैंने वहाँ से ग्रो किया और मैं इतने गुज़श्ता 20 सालों से हुक्मरान हूँ। मैं इतना अरसा गुजरात में मैंने बतौर चीफ मिनिस्टर कामयाब तरीन चीफ मिनिस्टर की हैसियत से काम किया और मैं इस वक्त 7 साल से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूँ। तो उस शख्स ने अपनी तकरीर में हिंदुस्तान की पूरी जो उस वक्त जो इकानमी है वो दुनिया के सामने रखी, उसकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है वो दुनिया के सामने रखी, उसने जो अपने जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो दुनिया के सामने रखी और ये बताने की कोशिश की कि यस, दुनिया में अब जो सबसे बड़ी पावर 6वीं बड़ी एटॉमिक या बड़ी पावर इमर्ज हो रही है वो हिंदुस्तान यानी इंडिया के नाम से वो सामने आ रही है और उसने ये बताने में पूरे अपनी कोशिश की। लेकिन साथ ही उसने अफ़गानिस्तान और टेररिज्म और पाकिस्तान को मरूद इल्ज़ाम ठहराने में उसने जिस चाबकदस्ती से और जिस शातराना अंदाज से दुनिया को बताया, बहुत खूबसूरत तकरीर। बड़ी हैरानी की बात है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान में पाकिस्तानियत का सबसे बड़ा दर्स देते हैं, उन्होंने किस में की तकरीर, किस ज़ुबान में? इंग्लिश में। और हमसाया मुल्क भारत, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिन्होंने तकरीर किस में की? अपनी ज़ुबान हिंदी में। अच्छा, तो इसके हमेशा कंपैरिजन होता है ना, तो ज़रा इसका कंपैरिजन कर लीजिए ज़रा आप कि फिर कौन बड़ा नेशनलिस्ट है, कौन बड़ा मुहिब वतन है। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ, देखिए इस तरह की तकरीर किसी भी ज़ुबान में की जाए मुझे इससे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता। मैं समझती हूँ आप अंग्रेज़ी में भी कर सकते हैं, आप अपनी ज़ुबान में भी कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो दरअसल पाकिस्तानियत, हुब्बुल वतनी, पेट्रियोटिज़्म, इन तमाम चीज़ों को एक कार्ड के तौर पर खेलते हैं ना। एक कार्ड होता है ये रिलीजन कार्ड और नेशनलिस्ट होने का कार्ड, इसको जब यूज़ किया जाता है लोगों को मलाइन करने के लिए, जनों के ख़िलाफ़, लोगों के ख़िलाफ़, तो फिर आपके ऊपर भी ये तनकीद होगी कि जनाब आप जिनको दुश्मन कहते हैं वो तो जाके वो इतने बड़े नेशनलिस्ट हैं कि वो अपनी ही ज़ुबान में तकरीर करें, हिंदी ज़ुबान में, और आप जब तकरीर करने जाते हैं तो आप अंग्रेज़ी का सहारा लेते हैं। इसके ऊपर ये कहा गया कि तो ये बड़ी एक जिसे कहते हैं ना कि एक बोगस किस्म का नज़रिया है और इससे आप क्या साबित कर लेंगे? कम से कम ये तो होगा ना कि आपको अब ये पता चल गया कि लोगों पे आप जो टैग लगाते हैं वो पता चल गया कि वो आप झूठा लगाते हैं। इसकी वजह यह है कि खुद अगर ऐसा होता तो आप भी उर्दू में तकरीर करते हैं। खूबसूरत तकरीरें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की थी, लेकिन हमें जब हम अमली इक़दाम की तरफ नहीं आएंगे, मसला कश्मीर के हल की तरफ नहीं आएंगे, तो सवाल ये था कि पाकिस्तान ने 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने इक़दाम उठाया था, उसके जवाब में पाकिस्तान ने सफारतकारी क्या की है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा, तो होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान को इस वक्त UN में होना चाहिए था, बजाय यहाँ वीडियो लिंक से ख़ताब करने के। मोदी अगर अमेरिका में है तो इमरान खान साहब को जाना चाहिए था, वहाँ मुख्तलिफ ममालिक के जो सदूर आए हुए थे, सरबराहान ममलकत थी, उनके साथ बात करता, सफारतकारी करती। अफगानिस्तान का इशू है, फिर हमारे पास ओशा सरजा शाम का इशू है, तो वहाँ जो यानी सऊदी अरब के बादशाह जाना सलमान ने बजाय इस्लामी इशूज़ को वहाँ उसने ईरान के ऊपर लताड़ कर रख दिया, वहाँ ईरान के ऊपर संगीन इल्ज़ाम आयद किए। मैंने उसके यानी वो तकरीर सुनी वहाँ पर जो उसने दी जनरल असम्बली में। तो सऊदी अरब को लीड करना चाहिए। अभी हमें वो फ़िरकों से बाहर को शिया सुन्नी से बाहर निकल गए, हम सारे मुसलमान हैं, सबको करना चाहिए। मुसलमान किस चक्कर में पड़ गए हो? अपना देश और अपने देश की भाषा हमेशा से राष्ट्रीयता का प्रतीक होती है और इसमें बात करना हमेशा से ही गौरव की बात मानी जाती है। मोदी ने यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में विश्व के समक्ष खड़ी चुनौतियां और उनके समाधान का उपाय तो सुझाया ही, साथ ही हिंदी में बात करके अपने सच्चे राष्ट्रभक्त होने का सबूत भी दिया। हालांकि हिंदी में यूनाइटेड नेशन में भाषण देने की परंपरा स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने प्रधानमंत्री काल के दौरान शुरू किया था, लेकिन उसके बाद के प्रधानमंत्री लोगों ने अंग्रेजी में ही भाषण देना ज़्यादा उचित समझा। लेकिन उनकी इस परंपरा की शुरुआत फिर से जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे तो उसको उन्होंने शुरू किया।
यूनाइटेड नेशन में अधिकांशतः देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी अपनी समस्याओं का रोना रोया और एक दूसरे पर इल्जाम भी लगाए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने देश की उपलब्धियों का चर्चा किया, साथ ही विश्व के समक्ष उत्पन्न सामूहिक समस्याओं की ओर इशारा किया और साथ ही उनका समाधान भी सुझाया। इसी कारण प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण के चलते ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दिया तथा उनकी सराहना की और इसके कारण पूरी विश्व की मीडिया, अमेरिका की मीडिया और साथ ही अपने विरोधी पाकिस्तान की मीडिया भी प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान कर रही है। और यह सभी भारतवर्षियों के लिए एक गौरव की बात है कि न केवल दोस्त देश बल्कि दुश्मन देश की मीडिया भी तारीफ करने के लिए बाध्य हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना महामारी से भारत के निपटने के तरीके और साथ ही पूरे विश्व को जो मदद दिया गया है उसके बारे में भी चर्चा किया। साथ ही चीन और पाकिस्तान की ओर भी इशारा किया। चीन जो अपनी विस्तारवादी नीति के कारण आगे बढ़ रहा है, उससे भी जो उत्पन्न खतरे हैं उनसे विश्व को आगाह किया तथा पाकिस्तान जो आतंकवादियों को अभी भी संरक्षण और समर्थन दे रहा है उसके बारे में भी आगाह किया। साथ ही अफगानिस्तान में जो नई तालिबानियों की सरकार आई है उससे उत्पन्न चुनौतियां और फिर भविष्य में इससे जो खतरे होंगे उससे निपटने के भी उपाय उन्होंने सुझाए। साथ ही कृषि कानून जो भारत में बना है, साथ ही साफ सफाई, सुलभ शौचालय आदि की जो व्यवस्था भारत में किया गया है और साथ ही टीबी मुक्त भारत की जो कल्पना किया गया है, इन सारी उपलब्धियों को, साथ ही विकास दर में जो तेजी से वृद्धि आई है इसका भी उल्लेख उन्होंने किया और कहा कि विश्व समुदाय अगर चाहे तो इसका अनुसरण कर सकता है और भारत उनको मदद देने के लिए अब भी तैयार है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय